सो हेलो एवरीवन, आज का 6th पार्ट है। ओके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है यदि आप पीडीएफ चाहते हैं वीडियो की। तो बाकी क्लासेस की जो पीडीएफ से डल गई है टेलीग्राम पे। तो फर्स्ट वर्ड है पैसेज से। बाइफरकेट का मतलब होता है डिवाइड करना, किसी चीज को दो ब्रांचेस में या पार्ट्स में डिवाइड कर देना। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आपको रीड करना है। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आपको वीडियो पॉज करना है और नहीं पढ़ना है। आप ही का रिवीजन होगा और खुद से पढ़ने से ज्यादा मतलब उसके बेनिफिशियल रहते। सेकेंड वर्ड है डिकोटोमी। अच्छा, आज का जो पैसेज है बहुत ही टफ है। ओके, बहुत ही टफ पैसेज है। आई डोंट थिंक कि आपसे आज का पैसेज बनेगा या समझ में आएगा। डिकोटोमी मतलब एक डिवीजन, अलग अलग दो कॉन्ट्रास्ट में या दो चीजों के बीच में अपोजिट जो डिवीजन होता है उसे बोला जाएगा। इंस्टिंक्ट यानी जो नेचुरली, जो कोई चीज के अंदर नेचुरली होता है उसे बोला जाता है इनहेरेंट। ओके, ट्रिम्फ यानी जीत होता है, इसका मतलब विक्ट्री। नेक्स्ट वर्ड है प्रेग्नेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को बढ़ाना। ओके, कोई चीज का बढ़ना या उस चीज का और ज्यादा इमोशनल बोल सकते हैं। ओके, डीपली इमोशनल। ओके, डीपली इमोशन बोलना चाहिए। पैंग मतलब सडन पेन, जो अचानक से जो पेन होता है या पेन जो फील होता है उसे बोला जाता है पैंग। प्रिकर्सर यानी जो एंटीसीडेंट हो, जो पहले आए, कोई चीज के जो पहले जो होता है उसे बोला जाता है प्रिकर्सर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इम्परमानेंस। जो क्या हो, टेम्परेरी होता है, जो ज्यादा लंबे समय तक लास्टिंग ना हो उसे बोला जाता है इम्परमानेंट। ओके, ये जो फिलोसॉफी में बहुत बार यूज होता है जो ये वर्ड है। आज का जो पैसेज है वैसे फिलोसॉफी से ही रिलेटेड है। मंडेन यानी डेली की जो लाइफ होता है, जो बोरिंग सी लाइफ होती है, जो एवरीडे लाइफ होता है। सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, ट्रिंक्विलिटी। ओके, प्लेसिडिटी। सीजल का मतलब होता है, अच्छा, एक टाइप का एक हथियार होता है जिससे डिजाइन देते हैं, जिससे है सीजल। ओके, और यहाँ पे इसका मतलब है शेप से। ओके, मतलब कोई चीज को आप जो आकृति देते हैं, शेप देते हैं, वो चीज यहाँ पे इसका सेंस निकलेगा। कोलेस्क का मतलब है यहाँ पे कि दो चीजों का या बहुत सारी चीजों का एक जगह पे आके कंबाइन होना, कुल मिला के मिक्स होना। ओके, किरोस्किरो, इसको यहाँ पे की होगा ना कि च। किरोस्किरो का मतलब है कि अलग अलग मतलब कॉन्ट्रास्ट, दो अलग अलग चीजों के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट होता है, जो विरोधाभास बोलना चाहिए, वो होता है। ओके, मतलब दो अलग अलग चीजों का जो कॉन्ट्रास्ट को शो करता है उसे बोला जाता है। टू बाइफरकेट लाइफ। बाइफरकेट यानी डिवाइड करना लाइफ को इनटू इम्यूटेबल डिकोटोमीज। इम्यूटेबल से मतलब है यहाँ पे फिक्स्ड। ओके, फिक्स्ड जो डिवीजन है, और वो फिक्स्ड डिवीजन क्या है, जॉय एंड सॉरो के जो फिक्स्ड डिवीजन है उसमें डिवाइड करना लाइफ को इज अ मिसरीड इट्स मोस्ट इंक्रीजिंग रिदम। तो ये क्या चीज है, आप जो डिवाइड कर देते हैं लाइफ को कि या तो अलग अलग मतलब जो फिक्स एक डिवीजन में या तो जॉय होना चाहिए या तो शोर होना चाहिए, या मतलब खुशी होना चाहिए या तो दुख होना चाहिए, इस टाइप से जो डिवाइड करना है। तो क्या मिसरीड करना है, मतलब गलत पढ़ रहे हैं हम लाइफ को। और क्या चीज मिसरीड कर रहे हैं हम, इट्स मोस्ट इंट्रिसिक रिदम, जिसका नेचुरल जो पैटर्न है लाइफ का उसे हम मिसरीड कर रहे हैं। ह्यूमन एग्जिस्टेंस अनफोल्ड्स नॉट एज एन लीनियर प्रोग्रेशन। जो ह्यूमन की एग्जिस्टेंस है, मौजूदगी है, ये दिखाती है न केवल एज एन लीनियर प्रोग्रेशन, एक लीनियर प्रोग्रेशन के रूप में कि लाइफ में बस प्रोग्रेस हो रहा है और उसमें खुशियां ही खुशियां आ रही है हैप्पीनेस की, या कोई चीज को बस दुख ही दुख है। तो इस टाइप का मतलब एक लीनियर प्रोग्रेशन को अनफोल्ड नहीं करता जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, बट किसे अनफोल्ड करता, दिखाता, रिवील करता है। किस रूप में रिवील होता है, एज अ डायनेमिक इंटरप्ले वेयर ईच इमोशन डीपन्स द रिजोनेंस ऑफ द अदर। लेकिन एक क्या डायनेमिक इंटरप्ले के रूप में दिखता है ह्यूमन का एग्जिस्टेंस, जहां पर हर एक इमोशन डीप करता है, जो रिजोनेंस है, जो गूंज है, जो मतलब डेप्थ है द अदर, दूसरे की, मतलब दूसरे की। जैसे कि मान लो हैप्पीनेस ज्यादा क्या करेगा, रिजोनेंस करेगा, ज्यादा डीप करेगा डिस्पेयर को, उदासी को, जो सैडनेस है उसे, जो सैडनेस है ज्यादा रिजोनेंस करेगा, डेप्थ करेगा उससे, किसे, हैप्पीनेस को। मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है, इस तरीके से बोला जा सकता है। द एक्सटेसी ऑफ ट्रिम्फ, उत्साह। ओके, जीनित बोल सकते हैं, जो अचानक से सडन जो फीलिंग आती है हैप्पीनेस वाली, उससे बोला जाएगा एक्सटेसी ऑफ ट्रिम्फ। तो जीत की जो उत्साह है, जो खुशी है, इज नेवर एज पोइग्नेंट एज व्हेन प्रेसिडेड बाय फेलियर। तो
तो कभी भी क्या है उतनी जो है नेचुरल या कंप्लीटली नेचुरल नहीं होती जितनी वो प्रेसिड की जाती है फेलर के द्वारा। मतलब फेलर के बाद में जो खुशी का जो उत्साह है वो उतना नहीं होता जितना बिना खुशी का होता है। इसका सेंस ये है, जैसे मान लो आप जैसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में नहीं हुआ, फोर्थ में नहीं हुआ और फिफ्थ में हो जाता है। मतलब बहुत सारी फेलर्स के बाद में आप क्या होगा, जीत हासिल कर ली, आपने ट्रिम्फ हासिल कर ली, तो इसका जो उत्साह है एकदम अलग सा होगा। और यदि आप 12th पास के बाद में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल रहा है तो आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना आपको फेलर के बाद में आएगा। तो इसका सेंस है। लाइकवाइज जैसे कि द पेन ऑफ लॉस, पेन से मतलब है कि सडन पेन, जो सडन पेन है, जो अचानक जो एक साथ जैसे दर्द आता है, ऑफ लॉस होने का, फाइंड्स काउंटर वनली, तो ये जो है पाता है एक आउटलाइन, एक शेप, केवल मात्र बिकॉज क्योंकि वी हैव वंस चेरिस्ड द प्रेजेंस ऑफ व्हाट इज नाउ अब्सेंट, क्योंकि हमने कभी जो है चेरिश किया था, सेलिब्रेट किया था उसकी उपस्थिति को, या वैल्यू किया था उसकी उपस्थिति को, कि क्या जो अभी अब्सेंट, जो अभी क्या है अब्सेंट है। मतलब इसका सेंस है कि किसी चीज को खोने का जो दर्द है वो तब उसका आउटलाइन होता है, या वो तब महसूस होता है, या वो एक आउटलाइन, एक शेप प्राप्त करता है, क्योंकि इसलिए हमने कभी क्या किया था, वैल्यू किया था उसकी प्रेजेंस को जब वो था। अब वो जो अपसेंट है तो जाहिर सी बात है अब वो क्या कर रहा है, दर्द दे रहा है। जॉय एंड सैरो, सौरो, जो जॉय खुशी और सौरो जो है देन फिर आर नॉट एडवर्सरीज, तो इस टाइप से जो जॉय और जो सौरो है ये दोनों क्या है, एडवर्सरीज नहीं है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, बट को ऑदर्स, लेकिन क्या है, को ऑदर्स है ऑफ द सेम नैरेटिव, लेकिन क्या है एक जैसे ही है। मतलब यदि आपके लाइफ में जॉय बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब आपके लाइफ में सौरो भी है, बढ़ता ही जाएगा। जिस दिन जॉय खत्म उस दिन सौरो आपको उतना ही होगा जितना जॉय हुआ था, मतलब जितनी आपको खुशी मिली थी उतना ही आपको दुख मिलेगा। मतलब दोनों साथ में बढ़ते, तो एक को ऑदर है, दोनों साथ में चलने वाली चीजें हैं, ऑफ द सेम नैरेटिव, मतलब सेम लाइफ का जो स्टोरी उसमें। फ्रॉम एंटिक्विटी टू मॉडर्निटी, तो पुराने टाइम से तो अभी के टाइम तक। फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है या एक फिलोसॉफिकल जो चीजें चलती है, जो फिलोसॉफी जिसमें चलता है, दर्शन शास्त्र बोला जाता है, हैव एक्नॉलेज, तो जो फिलोसोफर्स है, बहुत सारे जो फिलोसोफर्स है उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया दिस एक्सटेंशियल पोलैरिटी, तो जो एग्जिस्टेंशियल, जो ये जो मौजूद का, जो मौजूद है, जो पहले से एग्जिस्ट है, इस पोलैरिटी को क्या किया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। द स्टोइक्स एम्बेरेस्ड, स्टोइक्स एक क्या है, फिलोसोफर का नाम है। ओके, स्टोइक की फिलोसॉफी बहुत अच्छी है, आप पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा है, बुद्ध की पढ़ा है, श्रीमद् भागवत भी फिलोसॉफी उससे भी पढ़ा है, तो मैं फिलोसॉफी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखता हूँ, बट यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं देना मुझे। तो फिलोसॉफी जो स्टोइक है ये एम्बेरेस करते, एक्सेप्ट करते हैं, एक्नॉलेज का ही सिनोनिम हो जाएगा, ये एक्सेप्ट करते क्या, द इनविटेबिलिटी ऑफ सफरिंग, जो सफरिंग की जो इनविटेबिलिटी है, मतलब है कि अपरिहार्यता, इसका मतलब होता है अपरिहार्यता, या बोलना चाहिए उस चीज का इंपॉर्टेंस बोलना चाहिए। ओके, मतलब ये होगा ही, ये रहेगा ही, इस टाइप से। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि सफरिंग का जो इनविटेबिलिटी है या सफरिंग का जो प्रेजेंस होना है, कि ये उपस्थित रहेगा चाहे जो भी हो, तो इस चीज को एक्सेप्ट किया है एज अ प्रिकर्सर ऑफ ट्रैंक्विलिटी। और किस रूप में एक्सेप्ट किया है, जो ट्रैंक्विलिटी, जो शांति है, उसके प्रिकर्सर के रूप में। मतलब क्या है कि शांति आपको तभी आएगी, या शांति आपको चाहिए तो उससे पहले आपको क्या मिलेगा, सफरिंग मिलेगा। मतलब सफरिंग के बाद ही आपको शांति का जो फीलिंग है वो अच्छा फील होगा, या शांति फील होगी। क्योंकि जिस इंसान ने सफर किया है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, तो उसको, या जिसने बहुत ज्यादा पीड़ा सहा है, तो वो यदि उसको कभी सुख मिलता है या कभी हैप्पीनेस मिलती है, तो वो बहुत ज्यादा फील करेगा उसे। ओके, क्योंकि उसने उससे पहले सफरिंग्स देखी अपनी लाइफ से। इस टाइप से यहाँ पे सेंस निकल रहा है। वाइल हालांकि ईस्टर्न फिलोसॉफी, ईस्टर्न फिलोसॉफी जैसे कि बुद्ध की, लाइक बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म जो हमारे इंडिया के साइड के है, इस टाइप जो है वेस्टर्न है, अमेरिका के साइड का है। तो जो ईस्टर्न फिलोसॉफीज है बुद्ध की, जैसे कि एंकर देमसेल्व्स, तो इन्होंने एंकर किया है खुद को, यानी खुद को बताया है, या खुद को, मतलब खुद को जो है, मतलब खुद में इन्होंने एक्सेप्ट किया है, बोला जा सकता है। इन द इम्परमानेंस ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस, जितने भी एक्सपीरियंसेस है, या जितने भी उनके लाइफ के जो एक्सपीरियंस रहे हैं, वो क्या है, इनपरमानेंस है। मतलब कि क्या है, वो टेम्परेरी है। जैसे मान लो आपने कोई चीज एक्सपीरियंस किया कि ये चीज, आप कोई चीज, मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ओके, और ये सोच रहे हो आप कि गवर्नमेंट जॉब के बाद जो हैप्पीनेस है वो फिर आप मरते तक आपको मिलते रहेगी। तो ये जो है एक्सपीरियंस जो आप कर रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब के बाद आपको एनी टाइम खुशियां मिलेगी, आप खुश रहोगे, तो ये आपकी गलतफहमी है।
क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है क्या होता है, इम्परमानेंस होता है। इस चीज़ को खुद ने उन्होंने बुद्धिज्म ने भी क्या किया है, एक्सेप्ट किया है कि जो खुशी रहती है वो परमानेंट नहीं होती है। मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब कुछ क्या है, टेम्परेरी है, इम्परमानेंस है, यही इसका सेंस है इन बोथ फ्रेम्स। तो दोनों फ्रेम्स में, बुद्धिज्म की फ्रेम में बोल दो या स्टोइसिज्म के बोल सकते बात। द परसुएट ऑफ इंड्यूरिंग हैप्पीनेस, जो परसुएट है, जो फॉलोइंग है, लास्टिंग, इंड्यूरिंग से मतलब है लास्टिंग की, लंबे समय तक बने रहना। तो जो परसुएट है, जो फॉलोइंग है, लंबे समय तक बने रहने की, हैप्पीनेस की नेसेसिटीज, तो ये जो है आवश्यक बनाती है। द एक्सेप्शन ऑफ ट्रांसाइंस, तो जो एक्सेप्शंस है ट्रांसियंस की, जो बदलाव की या बोलना चाहिए वो जो चेंज हो रहा है उस चीज़ के एक्सेप्ट को ये नेसेसरी करता है। ओके, कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर चीज़ क्या है, टेम्परेरी है। आप यदि ये मान के चलेंगे कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में है वो हमेशा रहेगी, तो ये गलत है। यदि आपकी लाइफ में आज खुश है तो कल को आपकी लाइफ में दुख जरूर आएगा। इस टाइप से सेंस निकल रहा है। विथआउट सॉरो, बिना दुख के, जॉय वुड बी इनडिस्टिंक्ट। ओके, तो जॉय क्या हो जाएगा, इनडिस्टिंक्ट हो जाएगा, मतलब अस्पष्ट हो जाएगा। इनवैलिड बोल सकते हो, या जिसकी वैल्यू कम हो, या बोलना चाहिए जो क्लियर ना हो, अनक्लियर बोला जा सकता है। ओके, तो बिना सौरों के या बिना दर्द के जो जॉय कैसा हो जाएगा, वो अनक्लियर हो जाएगा, वो अनक्लियर होगा। और फ्लैट एंड शैलो सेंसेशन। ओके, तो एक फ्लैट मतलब न बहुत ज़्यादा न ही ज़्यादा कम, बस फ्लैट सीधा, और एक शैलो और उथला सा, बिना किसी एक्साइटमेंट का, एक सेंसेशन लैकिंग, जिसमें क्या होगी, कमी होगी। कॉन्ट्रास्ट एंड वैल्यू, और वैल्यू, या तो कॉन्ट्रास्ट की कमी होगी या तो वैल्यू की कमी होगी। मतलब बिना दुख के जो हैप्पीनेस रहेगी, जो जॉय रहेगी, वो कैसी रहेगी, ऐसी एकदम फीकी सी रहेगी। ओके, ना उसमें कुछ अच्छा सेंसेशन आएगा आपको, ना ही उतना आपको मजा आएगा जितना आपको शोरों के बाद में आता है। दिस इंटरडिपेंडेंस, तो ये जो अंदर ही अंदर जो डिपेंडेंसी है शोरों की, जॉय की, तो ये जो चीज़ है इस विविडली मैनिफेस्ट, तो ये जो है क्लियर रूप से या क्लियरली बोल सकते हैं, मैनिफेस्ट है, स्पष्ट है, इन द मंडेन, इन द मंडेन मतलब डेली लाइफ में। द डिलाइट ऑफ स्प्रिंग इज इंटेंसिफाइड बाय द मेमोरी ऑफ अ हार्श विंटर, तो जो खुशी है विंटर, स्प्रिंग की, वसंत ऋतु जो जनवरी फरवरी में आता है, तो ये जो है इंटेंसिफाई की जाती है, बढ़ाई जाती है, किसके द्वारा, जो हार्श विंटर की जो मेमोरी है उसके द्वारा। मतलब जब तक यदि आपके लाइफ में यदि हार्श विंटर यदि आपने देखा ही नहीं होगा, तो आपको जो स्प्रिंग की जो डिलाइटनेस बोल सकते हैं, जो खुशी है, वो चीज़ फील नहीं होगी उतनी। The serenity of solitude is meaningful only to one who has tasted the cacophony of crowds, तो जो सेरेनिटी है, जो शांति है, ओके, जो शांति है अकेलेपन की, ये मीनिंगफुल है केवल मात्र उसके लिए जिसने टेस्ट किया है शोरगुल को, क्राउड का, मतलब जिसने क्राउड का शोरगुल या बहुत सारी जो आवाज़, कंफ्यूजिंग नॉइस को क्या किया, टेस्ट किया है, या जिसने इस चीज़ को देखा है, सुना है, वही अकेलेपन की जो शांति है उसके लिए ही वो मीनिंगफुल होती है, उसी को फील कर सकता है, वही व्यक्ति फील कर सकता है कि किस टाइप की हैप्पीनेस रहती है उसमें। इवन आवर पर्सनल ग्रोथ ऑफन इमर्ज फ्रॉम क्रूकिबल्स ऑफ पेन, तो हमारे जो पर्सनल ग्रोथ भी जो है अक्सर जो है इमर्ज होते हैं, निकल कर आते हैं, जो पेन के जो क्रूकिबल्स है उससे, मतलब पेन के जो बहुत सारी जो चीज़ें होती है हमारी लाइफ में जिससे पेन मिलता है उनसे। ग्रीफ सीजल्स डेप्थ इनटू और इमोशनल लैंडस्केप, तो जो ग्रीफ है, जो शोक है, या जो कोई टाइप का जो पीड़ा है, जो दर्द है, ये जो है शेप देता है या आकृति देता है या आकृति करता है डेप्थ में, या ग्रीफ जो है डेप्थ में होता है या डेप्थ में करता है हमारे जो इमोशनल लैंडस्केप है, जो हमारे इमोशनल जो देखने के नजरिए है, जो हमारी इमोशनल पैटर्न है हमारे लाइफ के, इस चीज़ को और ज़्यादा डेप्थ करता है, मतलब कुल मिला के हमको मेच्योर बनाता है। ओके, रिफाइनिंग आवर कैपेसिटी फॉर एम्पैथी, और रिफाइन करता है हमारी जो कैपेसिटी है दया के मामलों में, या हमारे अंदर दया आती है एक टाइप से, रिजिलियंट दृढ़ता के मामले में, और ग्रेटिट्यूड, और जो ग्रेटिट्यूड रहता है, जो बोला चाहिए जिसमें आपको किसी गरीब पे दया आ जाएगी, ये जो सिचुएशन रहती है इसे बोला जाता है ग्रेटिट्यूड। टू डिमांड अनब्रोकन हैप्पीनेस इज टू सीक अ मोनोक्रोमेटिक लाइफ, तो डिमांड करना तो बिना तोड़े जाने वाली हैप्पीनेस, मतलब ऐसी हैप्पीनेस जो कभी तोड़ी ही नहीं जा सके, मतलब लाइफ में बस हैप्पीनेस ही हो, कभी दुख ही ना आए, तो ऐसी चीज़ की डिमांड करना, ये क्या है, ऐसा है जैसे डिमांड करना एक मोनोक्रोमेटिक लाइफ की, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइफ मतलब ऐसी लाइफ जिसमें एक ही रंग हो, मतलब बस हैप्पीनेस ही है, फिर कुछ आपको मजा ही नहीं कि दर्द क्या होता है या आप जान ही नहीं रहे, तो इस टाइप की लाइफ है, एक ही कलर की लाइफ है। ओके, तो इसमें कोई मजा नहीं आएगा। एन एग्जिस्टेंट
डिवाइड ऑफ इमोशनल टेक्सचर। तो इससे क्या होता है फिर एग्जिस्टेंस होती है ऑफ इमोशनल टेक्सचर जो इमोशनल टेक्सचर जो है इन एग्जिस्टेंस। तो 1 मिनट गाइस, कॉल आ रही है। सो वेयर वर ओके एन एग्जिस्टेंस। तो यदि आप डिमांड ऐसी हैप्पीनेस जो अनब्रोकन हो, जिसे कभी तोड़ा ही नहीं जा सके, बस हैप्पीनेस ही हो लाइफ में, तो आप ऐसी चीज की डिमांड कर रहे हो, ऐसी चीज चाह रहे हो, सीख कर रहे हो जो क्या है मोनोक्रोमेटिक लाइफ को, मतलब लाइफ को मोनोक्रोमेटिक बना देगी। यानी आप डिमांड कर रहे हैं एक मोनोक्रोमेटिक लाइफ की, मतलब एक ही रंग की लाइफ की। और इसमें क्या एग्जिस्टेंस होगा, क्या मौजूद होगा, इसमें जो है डिवाइड होगा, मतलब आप अलग हो रहे हो इमोशनल टेक्सचर से, मतलब आपके अंदर इमोशनल जो चीजें हैं वो चीज नहीं आएगी उतनी ज्यादा। द ब्यूटी ऑफ बीइंग लाइज नॉट इन सर्कमवेंटिंग सॉरो। तो जो ब्यूटी है, ओके, जो ब्यूटी है होने में, ये एग्जिस्ट होती है, किसमें नहीं होती एग्जिस्ट, सौरों से सरकमवेंट करने में या सौरों से बचना। यहाँ पे इवेट करने से बचना है, खुद को बचाना। तो दर्द से खुद को जो बचाने की जो प्रोसेस है, इसमें एग्जिस्ट नहीं होती होने की या मौजूद होने की, जीवित रहने की जो ब्यूटी है वो, बल्कि किसमें होती है, इन एम्ब्रेसिंग इट इज अ नेसेसरी फॉइल टू द जॉय। तो बल्कि किसमें है ब्यूटी होने में या लाइफ को जीने में, वो है कि एक्सेप्ट करने में इसे, मतलब किसे, सौरों को, इज अ नेसेसिटी फॉइल टू जॉय, एक नेसेसिटी फॉइल के रूप में, एक नेसेसरी, एक आवश्यक या जो जरूरी क्या हो, फॉइल हो, एक कॉइल हो जॉय के लिए, मतलब जॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए एक नेसेसरी फॉइल के रूप में यदि आप इसे एक्सेप्ट करते हो, तब होगा आपकी जो लाइफ में ब्यूटी, तब आएगी। ओके, दिस ट्विन, अब ये जो ट्विन है सेगमेंट्स, ये दोनों जो ट्विन सेगमेंट्स है, अलग अलग जो हिस्से हैं, सौरो और जॉय, कोलेस्क टू फॉर्म। तो ये जो है कंबाइन होते हैं बनाने के लिए द क्यूरोस्क्रो ऑफ कॉन्शियसनेस। तो किसे बनाने के लिए, क्यूरोस्क्रो ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का जो कॉन्ट्रास्ट है उसे बनाने के लिए, मतलब कॉन्ट्रास्ट से मतलब है कि एक तरफ बहुत ज्यादा डार्कनेस होगी और एक तरफ क्या होगा, बहुत ज्यादा लाइट होगा, इसे बोला जाएगा क्यूरोस्क्रो। ओके, तो ये जो दोनों ट्विन सेगमेंट्स है, ये जो है कंबाइन करते हैं कॉन्शियसनेस का एक कॉन्ट्रास्ट को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। रेंडरिंग आवर लिव्स मोर विविड, रेंडरिंग यानी प्रोवाइड करते हुए हमारे जीवन को और भी ज्यादा विविड, एक स्पष्टता, एक बोलना चाहिए ब्राइटनेस बोलना चाहिए, एक मतलब ऐसी लाइफ जो क्या हो, बहुत अच्छे विजन से भरी हो। मोर इंट्रिकेट, और भी ज्यादा हार्ड, क्रिटिकल, डिफिकल्ट एंड मोर ह्यूमन, और मोर ह्यूमन, मतलब आप एक ह्यूमन की तरह रहेंगे, न कि रोबोट रहेंगे कि जिसमें बस इमोशनल ज़्यादा ना हो, बस एक ही टाइप की इमोशनल जान रहे हो। ओके, इस टाइप से इसका सेंस निकल रहा है। थोड़ा फिलोसॉफिकल था ये पैसेज, दैट्स वाई थोड़ा समझाने में भी क्या, थोड़ा मुझे मतलब थोड़ा सोच के बोलना पड़ रहा था। ओके, कि किस टाइप से इसकी, क्योंकि फिलोसॉफी की जो लैंग्वेज रहती है थोड़ी टफ होती है। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द पैसेज के कॉन्टेस्ट में, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग ऑफ द वर्ड क्यूरोस्क्रो। ओके, तो जो क्यूरोस्क्रो वर्ड का क्या मीनिंग था बोला जा रहा है, इमोशनल पैरालिसिस, ये था बिल्कुल नहीं। अ ब्लेंड ऑफ लाइट एंड शेडो, तो लाइट और शेडो का एक ब्लेंड, एक मिक्सचर, ये था, तो फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट था। ओके, अ म्यूजिकल वाइब्रेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉरो, एक अलग टाइप का एक सॉरो नहीं होगा ये भी। ओके, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गिवन द पैसेज, हाँ, दिया हुआ पैसेज, व्हाट कैन बी लॉजिकली इन्फर अबाउट द ऑदर्स व्यू पॉइंट ऑन ह्यूमन इमोशन। तो क्या जो है लॉजिकली इन्फर किया जा सकता है, बताया जा सकता है, या प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है ऑदर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन के इमोशंस पे। तो लाइफ शुड बी डिवाइड ऑफ इमोशनल पेन, तो लाइट जो है के बिना, डिवाइड से मतलब है के बिना, तो लाइफ जो है जो इमोशनल पेन है इसके बिना होनी चाहिए, तो ऐसा बोला गया है, बिल्कुल नहीं। इमोशंस एग्जिस्ट इन स्ट्रिक्ट बाइनरीज, तो जो इमोशंस है ये मौजूद होते हैं, लाया करते हैं इसमें जो स्ट्रिक्ट जो बाइनरीज है उनमें, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। सॉरो डिपेंड्स द मीनिंग ऑफ डीपन्स द मीनिंग ऑफ जॉय, जो दर्द है, जो दुख है, वो डीप करता है, गहरा करता है जॉय के मीनिंग को, तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, जॉय इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। विच टोन डज द ऑदर प्रीडोमिनेंटली यूज थ्रूआउट द पैसेज, तो पैसेज के माध्यम से जो कौन सा टोन जो है ऑदर ने बहुत ही डोमिनेंट तरीके से यूज किया है।
हिमसिकल या विमसिकल बोलना चाहिए। तो इसका मतलब होता है हास्य टाइप से, या बोलना चाहिए जिसमें हंसी आए, एक तानाशाही, ओके हास्य नहीं होगा सॉरी, तानाशाही, जिसमें मतलब क्या हो, बहुत ही मतलब डोमिनेंट तरीके से, जिसमें तानाशाह हो कि मेरी ही बात सुनी जाए, मैं जो बोल रहा हूँ अपू निज भगवान इस टाइप से। तो ऐसा कोई टोन नहीं था उधर का। फिलोसॉफिकल तरीके से बताने की कोशिश की, यही टोन था। सेकेंड ही करेक्ट हो जाएगा। सेटारिकल का मतलब है कि व्यंग्यात्मक, कि आप किसी को ताने जो मारते हो, बातों बातों में किसी के मजे ले लेना, ओके। इनडिफरेंट ये भी नहीं होगा। व्हाट इज द मेन इंटेंशन ऑफ द ऑथर इन कंपोजिंग दिस पैसेज? तो क्या जो मेन इंटेंशन है, क्या इरादा है मेन ऑथर का कंपोज करने में इस पैसेज को? टू हाईलाइट फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, हाईलाइट करना चाहता है ऑथर फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को, नहीं होगा। टू आर्ग्यू दैट सोरो शुड बी embraced is essential to experiencing true joy। तो ये आर्ग्यू करने की कोशिश की है कि जो शोरो है, जो दर्द है, जो दुख है, उसे जो है एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, अपनाया जाना चाहिए उतना ही जरूरी तरीके से कि जितना मतलब एक असेंशियल के रूप में, आवश्यक के रूप में एक्सपीरियंस करने के लिए ट्रू जॉय को। मतलब यदि आप ट्रू जॉय एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इस चीज़ के लिए एसेंशियल क्या है कि आपको शोरों को, इस शोरों को, दर्द को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। टू लेमेंट द फ्रेगिलिटी ऑफ हैप्पीनेस, तो शोक मनाना, लेमेंट से मतलब है कि उस चीज़ पे विलाप करना, रोना, ओके, अपना दर्द को बताना। तो रोना किस पे, फ्रेगिलिटी पे, हैप्पीनेस के, जो हैप्पीनेस के जो क्षण भंगुरता, इसका मतलब है क्षण भंगुरता, मतलब जो कोई चीज़ पल भर के लिए हो, ज़्यादा लास्टिंग ना हो, उसे बोला जाता है फ्रेगिलिटी, ओके। फ्रेजाइल एक वर्ड आपने सुना होगा, तो फ्रेजिलिटी इसी से बना है। तो हैप्पीनेस की जो फ्रेजिलिटी है उस चीज़ पे रोना, यार की हैप्पीनेस बहुत कम है, ज़्यादा लाइफ में नहीं मिलेगी, इस टाइप से। तो ऐसा कोई मेन इंटेंशन नहीं था ऑथर का पैसेज को कंपोज करने में, तो ये तो नहीं होगा। टू क्रिटिक मॉडर्न इमोशनल डिटैचमेंट, क्रिटिक करना मतलब उस चीज़ को आलोचना करना, उसको क्रिटिसाइज करना, मॉडर्न जो इमोशनल डिटैचमेंट है उसे, तो ये भी नहीं होगा। विच ऑप्शन बेस्ट कंप्लीट्स द एनालॉजी जॉय इज टू प्रेजेंस एज सॉरो इज टू, जो भी है। तो कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट तरीके से कंप्लीट करता है एनालॉजी को, मतलब समानता। एनालॉजी मतलब है कि जो इक्वलिटी को दर्शाए। तो फ्रीडम, तो जॉय का अपोजिट का फ्रीडम नहीं, एंटिसिपेशन नहीं होता है, कोई चीज़ की आप क्या प्रेडिक्शन कर रहे हो, ओके, एंटिसिपेट कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, ये नहीं होगा। अब्सेंस मतलब ओके, इज प्रेजेंस एंड सॉरो इज अब्सेंट। हाँ, तो जब जॉय जब प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, सॉरो क्या रहेगा, अब्सेंस रहेगा, उसकी अब्सेंस रहेगा, अनुपस्थिति रहेगी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। स्टेगनेशन का मतलब होता है स्थिरता, ओके, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, उसका सिनोनिम अच्छा कि आप स्टेबिलिटी बोल सकते हो, ओके, मतलब आप स्टॉप्ड हो, ये हो जाएगा स्टेगनेशन। तो ये भी नहीं होगा, अब्सेंस हो जाएगा, कि मतलब सॉरो जब जॉय जब क्या है प्रेजेंट है तो सॉरो क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, बेटर एनालॉजी हो जाएगी पैसेज के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। थैंक यू गाइस।